हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है संकुल AgCN2 माइनस से सिल्वर को पुनः प्राप्त करने के प्रक्रम में कॉपर के स्थान पर जिंक का प्रयोग किया जाता है, क्यों? चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को सीखना होगा कि AgCN माइनस से Ag को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज समझना होगा, क्रियाशीलता श्रेणी को। ठीक है। क्रियाशीलता श्रेणी किसको बोलते हैं? धातुओं की वो श्रेणी जिसमें धातु की क्रियाशीलता को एक क्रम से दिखाया गया है। उसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु ऊपर की तरफ जबकि कम क्रियाशील धातु नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातु का क्रमिक विवरण क्रमिक विवरण क्रियाशीलता श्रेणी में दिखाया गया है। जैसे जो बहुत अधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से यह क्रियाशीलता घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि जिंक का भी क्रियाशीलता श्रेणी में नाम आता है। फिर हमारा और नीचे जाएंगे, जैसे फेरस वगैरह आता है तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। कॉपर और जिंक की अगर तुलना बात करें तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है और शील होता है और अपेक्षाकृत अच्छा अपचायक है, और अपेक्षाकृत अच्छा अपचायक है। तो ये पहला रीज़न होता है कि अच्छा अपचायक होने की वजह से यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, अपेक्षाकृत अच्छा अपचायक है, अतः जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि जिंक जो होता है अपेक्षाकृत सस्ता होता है और चांदी महंगा होता है। ठीक है। चांदी क्या होता है? महंगा होता है। और जिंक ऐसा नहीं है कि चांदी से होता नहीं है, चांदी से भी अपचयन होगा, लेकिन जिंक से आसानी से होगा क्योंकि अच्छा अपचायक है और जिंक सस्ता भी है। जिंक सस्ता भी है, सस्ता है। अतः इस दोनों रीजन की वजह से जिंक से ही इस प्रक्रम को करवाया जाता है। जहाँ पे क्या होता है कि ये जो AgCN2 माइनस है, ये क्या करेगा, सॉरी एक माइनस है यहाँ पर, ये जब Ag से रिएक्ट सॉरी जिंक से जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा कि Ag को अपचयित कर देगा। ये संकुल जो बनेगा वो बन जाएगा ZnCN4 माइनस, और यहाँ पर Ag जो होगा वो अपचयित होगा। तो ये हमारा Ag अपचयित होगा। ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।